हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज भक्ति काल के प्रकरण 5 सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा के MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रकरण को मैं लाइन बाय लाइन करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ श्री वल्लभाचार्य का नहीं है? ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा भाष्य, ऑप्शन बी उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, ऑप्शन सी तत्वदीप निबंध या ऑप्शन डी भक्त नामावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भक्त नामावली। जो ग्रंथ है ये वल्लभाचार्य का नहीं है, ये ध्रुवदास का है। ध्रुवदास ने इस ग्रंथ की रचना नाभादास के भक्तमाल के आधार पर करी है। इस ग्रंथ में ध्रुवदास ने अपने समय के भक्त कवियों का वर्णन किया है। अगर हम लोग वल्लभाचार्य की बात करें तो वल्लभाचार्य जी का जन्म जो है वो संवत 1535 में और मृत्यु संवत 1587 में हुई थी। और इनके ये तीनों ग्रंथ हैं। इनके अन्य ग्रंथों भी हम लोग देख लेते हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध और 16 छोटे छोटे प्रकरण। इतने ग्रंथ जो हैं ये श्री वल्लभाचार्य जी के हैं। अब उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य जो कि अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, इनका ये ग्रंथ जो है ये अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसको आचार्य जी पूरा नहीं कर सके थे, अतः इसके 1.5 अध्याय को उनके पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ ने पूरा किया। तो ये जो ब्रह्म सूत्र भाष्य ग्रंथ है इसको गोसाई विट्ठल नाथ ने पूरा किया है। इससे इस तरीके प्रश्न पूछा जा सकता है कि वल्लभाचार्य जी के किस ग्रंथ को उनके पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ ने पूरा किया था? तो उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य या अणु भाष्य को गोसाई विट्ठल नाथ ने पूरा किया था। और कितने अध्यायों को? इसके 1.5 अध्यायों को पूरा किया था। और ये जो ग्रंथ है ये वल्लभाचार्य की शुद्धाद्वैतवाद, इनका जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादक ग्रंथ भी यही है। तो इतनी चीज़ें आप लोग इनके बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेम बात कछु कही नहीं जाई, उलटी चाल तहाँ सब भाई, प्रेम बात सुनी बोरो होई, तहाँ सयान रहे नहीं कोई। उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी ध्रुवदास या ऑप्शन डी रसखान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुवदास की ये पंक्तियां हैं। ध्रुवदास के सबसे ज़्यादा ग्रंथ मिले हैं, पूरी कृष्ण भक्ति शाखा में सबसे ज़्यादा ग्रंथ ध्रुवदास के ही दिए हुए हैं। तो मैंने इनके ग्रंथों को ले लिया है, हम लोग इनके ग्रंथों को भी देखते हुए चलेंगे। तो पहला ग्रंथ है वृंदावन सत, श्रृंगार सत, रस रत्नावली, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद दशा विनोद, रंग विनोद, नृत्य विलास, रंग हुलास, मान रस लीला, रहस लता, प्रेम लता, प्रेमावली, भजन कुंडलियाँ, भक्त नामावली, मन सिंगार, भजन सत, प्रीति चावनी, रस मुक्तावली, बामन, बृहद पुराण की भाषा, सभा मंडली, रस नंद लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरावली, हित सिंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, जीव दशा, वैद लीला, दान लीला और ब्याहली। इतने जो ग्रंथ हैं ये ध्रुवदास के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उपर्युक्त पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संबंध में कही हैं? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य या ऑप्शन डी चतुर्भुजदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रसखान के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां कही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्री भट्ट किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए गोसाई विट्ठल नाथ, ऑप्शन बी
श्री वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी केशव दास या ऑप्शन डी स्वामी हरिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। श्री भट्ट जो थे वो केशव काश्मीरी के शिष्य थे और इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, युगल शतक और आदिवाणी। ये 2 ही ग्रंथ मिलते हैं श्री भट्ट के। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन से कथन सूरसागर के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? ऑप्शन ए, इनके सूरसागर में वास्तव में भागवत के 9वें स्कंद की कथा संक्षेपतः इतिवृत्त रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। ऑप्शन बी, सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। ऑप्शन सी, भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंगों को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। ऑप्शन डी, इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित हैं। ऑप्शन ई, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल्य की युक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनके सूरसागर में वास्तव में भागवत के 10वें स्कंद की कथा संक्षेपता इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। बाकी ये पूरी लाइन सही, यहाँ 9वें की जगह 10वां स्कंद होगा। और इसमें सूरसागर के संबंध में ये पंक्ति एक और इम्पॉर्टेंट थी जिसको मैंने ले लिया यहाँ पर। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। तो ये पंक्ति देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार की पंक्ति है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए कृष्णदास, ऑप्शन बी भोजराज, ऑप्शन सी महाराणा उदयपुर या ऑप्शन डी श्री भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। अब हम लोग मीराबाई के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों को देख लेते हैं। ये मिड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री, राव दूधा जी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। इनका जन्म जो है वो संवत 1573 चौकड़ी में नाम के गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। और इनके जो कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे, यानी ये संतों के बीच में जाके नाचा करती थी, तो इनके इस आचरण से जो इनके घर वाले थे वो बहुत रुष्ट रहा करते थे। इससे घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा था। तो ये पद इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है। स्वस्थ श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरऊ शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबहन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मुहि देत कलेश महाई। मेरे माता पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहाँ उचित करीबो है सो लिखिए समझाई। तो ये जो पंक्तियां हैं ये इन्होंने तुलसीदास जी को लिख के भेजी थी। उसके उत्तर में गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का ये पद लिखकर भेजा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरिसम जदवि परम सनेही। क्वेश्चन नंबर 7 है, अष्टछाप के कवियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंददास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी छीत स्वामी, ऑप्शन डी कृष्णदास या ऑप्शन ई गोविंद स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब हम लोग अष्टछाप की कवियों का क्रम देख लेते हैं। ये क्रम जो है ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इन कवियों को इसी क्रम में याद रखेंगे। इसमें पहले आते हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। तो कुल 8 कवि आते हैं अष्टछाप में। और अष्टछाप की स्थापना जो है वो गोसाई विट्ठल नाथ ने की थी, ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें पहले जो 4 कवि हैं ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और लास्ट की जो 4 कवि हैं ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य हैं।
ये आप लोग इसमें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी छीत स्वामी, ऑप्शन सी श्री वल्लभाचार्य या ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीराबाई की ये पंक्तियां हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये पेपर में पूछी जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल ने किन कवियों को सूर्य और चंद्र कहा है? ऑप्शन ए सूरदास और वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी तुलसीदास और सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास और कृष्णदास, ऑप्शन डी सूरदास और गोविंद स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसीदास और सूरदास को इन्होंने हिंदी काव्य गगन का सूर्य और चंद्र कहा है। तो इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी का एडिशन और हिंदी का स्टील किन किन कवियों को कहा गया है, किन किन लेखकों को कहा गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा है। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुनि सुनी रसन के रस लेख, दसन गौरी नंद को लिखी सुबल संवत पेख। उपर्युक्त पंक्तियों में सूरदास ने अपने किस ग्रंथ का रचना काल दिया है? ऑप्शन ए सूर सागर, ऑप्शन बी सूर सारावली, ऑप्शन सी साहित्य लहरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य लहरी में इन्होंने साहित्य लहरी का जो रचना काल है वो इन पंक्तियों में दिया है सूरदास ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर का निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा मंडान बांधा। उपर्युक्त पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में कही हैं? ऑप्शन ए गोविंद स्वामी, ऑप्शन बी विट्ठल नाथ, ऑप्शन सी गोविंद हित हरिवंश, स्वामी हित हरिवंश या ऑप्शन डी श्री वल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री वल्लभाचार्य जी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त पंक्तियां कही हैं। तो इसमें ये जो पूरनमल खत्री हैं ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और इन्होंने ये श्रीनाथ जी का मंदिर जो है गोवर्धन पर्वत पर 1576 में बनवाया था, बनवाकर खड़ा कर दिया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे, संवत 1576 में बनवाया था ये मंदिर। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्री वल्लभाचार्य जी ने जीव का कौन सा प्रकार नहीं माना है? ऑप्शन ए पुष्टि जीव, ऑप्शन बी मर्यादा जीव, ऑप्शन सी लोक जीव या ऑप्शन डी प्रवाह जीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक जीव, कोई भी प्रकार उन्होंने नहीं माना है। वल्लभाचार्य जी ने जीव के 3 प्रकार माने हैं, जिसमें पहला है पुष्टि जीव, फिर मर्यादा जीव और फिर प्रवाह जीव। पुष्टि जीव के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि ये वो होते हैं जो भगवान के अनुग्रह का भरोसा करते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। फिर मर्यादा जीव वो होते हैं जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। प्रवाह जीव वो होते हैं जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। तो इस तरह उन्होंने तीनों जीवों के संबंध में बताया भी है। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था, ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन से ग्रंथ रसखान के हैं? ऑप्शन ए प्रेम वाटिका, ऑप्शन बी प्रेमलता, ऑप्शन सी सुजान रसखान या ऑप्शन डी नेह मंजरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और सी, यानी प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं ये रसखान के हैं। ये सुजान रसखान तो कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है ये ग्रंथ, और प्रेमलता और नेह मंजरी ये दोनों ही ग्रंथ ध्रुवदास के हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामचंद्र शुक्ल ने किस अष्टछाप कवि के संबंध में ये लिखा है कि ये
कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी चतुर्भुजदास, ऑप्शन सी गोविंद स्वामी या ऑप्शन डी नंददास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद स्वामी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास बुक को मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने इस बुक की PDF को शेयर कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए जीवाराम, ऑप्शन बी हित हरिवंश, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास या ऑप्शन डी श्री भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हित हरिवंश जो है वो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जीवाराम जो है वो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जीवाराम। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोसाई हित हरिवंश के ग्रंथ हित 84 की टीका किसने लिखी है? ऑप्शन ए प्रेमदास, ऑप्शन बी गोपीनाथ, ऑप्शन सी लोकनाथ कवि या ऑप्शन डी मोहन लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए और सी, प्रेमदास और लोकनाथ कवि, इन दोनों ने ही हित हरिवंश की टीका लिखी है। और प्रेमदास ने जो टीका लिखी हित हरिवंश की वो तो 500 पृष्ठों की है, सबसे बड़ी टीका है इनकी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी देश की काव्य धारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र या ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। उपर्युक्त पंक्तियां किस संप्रदाय के संबंध में हैं? ऑप्शन ए कबीर संप्रदाय, ऑप्शन बी बल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन सी सिद्ध संप्रदाय या ऑप्शन डी नाथ संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल्लभ संप्रदाय के संबंध में उपर्युक्त पंक्तियां हैं और रामचंद्र शुक्ल की हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूरदास ने अपनी वंश परंपरा अपने किस ग्रंथ में दी है? ऑप्शन ए सूरदास सूरसागर, यहाँ पे सूरसागर होगा, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य लहरी में इन्होंने अपनी वंश परंपरा दी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रास पंचाध्यायी ग्रंथ किन छंदों में है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी रोला या ऑप्शन डी सवैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रास पंचाध्यायी जो है वो रोला छंदों में है। और ये रास पंचाध्यायी जो ग्रंथ है ये नंददास का ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथों को भी हम लोग देख लेते हैं। भागवत दशम स्कंध, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला कोश, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित, ये इनके ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पहले ये मथुरा के सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले अक्खड़ और उदंड थे। पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेकर ये परम शांत और भक्त हो गए और श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। उपर्युक्त पंक्तियां गोसाई विट्ठलनाथ के किस शिष्य के संबंध में हैं? ऑप्शन ए चतुर्भुजदास, ऑप्शन बी छीत स्वामी, ऑप्शन सी नंददास या ऑप्शन डी गोविंद स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छीत स्वामी के संबंध में ये पंक्तियां हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा कथन सूरदास के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पार सोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। ऑप्शन सी, सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सारावली लिखी है उसमें अपनी अवस्था 70 वर्ष कही है। ऑप्शन डी, साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। ऑप्शन ई, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति के पद्धति पर हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सारावली लिखी है उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष कही है। तो ये कथन इसलिए गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संतन को कहाँ सीख करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। उपर्युक्त पंक्तियां कृष्ण भक्ति धारा के किस कवि की हैं? ऑप्शन ए, चतुर्भुज दास। ऑप्शन बी, परमानंद दास। ऑप्शन सी, कुंभन दास। या ऑप्शन डी, सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंभन दास की ये पंक्तियां हैं। कुंभन दास को अकबर ने जब मिलने के लिए बुलाया था तब ये फतेहपुर सीकरी गए थे। तो यहाँ सीकरी फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पे इनका बहुत मान सम्मान हुआ था और उसी पर इन्होंने खेद प्रकट करते हुए ये दोहा लिखा है, मतलब ये पंक्तियाँ लिखी हैं उसी के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर ये परमानंद दास और चतुर्भुज दास की पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट थी तो इनको मैंने यहाँ पर ले लिया है। कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहें गोपी ग्वाल न गाए, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदम्बन की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालनी ब्रज रज तजी मेरी जाए भलाए। तो चतुर्भुज दास के ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुध के करदब मोपे, कहत कहे नहीं जात। तो ये पंक्तियाँ जो हैं ये चतुर्भुज दास की इंपॉर्टेंट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा कथन रसखान के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। ऑप्शन बी, इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। ऑप्शन सी, ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। ऑप्शन डी, आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे, वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में परिणत हुआ। ऑप्शन ई, इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं, प्रेम वाटिका जो कि दोहे में है और सुजान रसखान जो दोहे चौपाई में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ये जो कथन है ये असत्य है। इसमें प्रेम वाटिका जो है ये तो दोहे में है, लेकिन सुजान रसखान जो है वो कवित्त सवैया में है। तो यहाँ पर ये इसलिए ये कथन जो है ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कवि अपनी रचनाओं की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं? ऑप्शन ए, ध्रुवदास। ऑप्शन बी, हित हरिवंश। ऑप्शन सी, गदाधर भट्ट। या ऑप्शन डी, गोविंद स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी हित हरिवंश जो है वो श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं अपनी रचनाओं की मधुरता के कारण। तो इससे पेपर में इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हित हरिवंश को श्री कृष्ण के वंशी का अवतार क्यों कहा जाता है? तो इनकी रचनाओं की मधुरता के कारण इनको श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा कथन गोविंद स्वामी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? ऑप्शन ए, ये अंतरी के रहने वाले सनाड्य ब्राह्मण थे। ऑप्शन बी, ये विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे, पीछे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य हुए। ये वो गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी कहलाता है। ऑप्शन सी, पहले ये गौड़
संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश के शिष्य होकर राधा वल्लभी भी हो गए। ऑप्शन डी, ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे, तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो है ये कथन रामचंद्र शुक्ल का तो कथन है, लेकिन ये गोविंद स्वामी के संबंध में नहीं है, ये व्यास जी के संबंध में है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा कथन हित हरिवंश के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म 1560 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बदगांव में हुआ था। ऑप्शन बी, ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। ऑप्शन सी, इनके पिता का नाम केशव दास मिश्र और माता का नाम तारावती था। ऑप्शन डी, हित हरिवंश जी पहले माधवानुपाई गोपाल भट्ट के शिष्य थे, पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अलग संप्रदाय चलाया। ऑप्शन ई, ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि आपका ही रचा कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक का जन्म 1559 में हुआ था, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी ये सारे ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो यहाँ से जो हमारे प्रश्न हैं वो खत्म होते हैं प्रकरण 5 के। अब हम लोग कल वाली वीडियो में प्रकरण 6 को पढ़ेंगे, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।